Audio is coming? Okay. So very good morning to all of you. This is class number 4 of this chapter, benchmarking returns. QM class number 4, LM3. QM class number 4, LM3. I have started 2 minutes or 1 minute earlier as compared to the scheduled time of 11:45 for today. Yash, Mahi, Ayush, Darshan, Priyanjali, good morning. Usually you could see that अपनी classes बहुत punctual होती है. That means 11:30 है तो 11:30 start होता है. In case कुछ problem होती है तो पहले से inform कर देते हैं. तो which means you will have to align by it. Otherwise क्या है, सभी कभी कभी starting में कुछ conceptual discussion हो गया 10 मिनट में और उसके बाद आप आए तो इन दैट केस आपको दिक्कत हो सकती है समझने में. फेस टू फेस में जिन लोग का ऐसा हाल होता है उन लोग को रास्ते में व्हेन दे आर कम्यूटिंग दे शुड स्टार्ट द क्लास सो दैट व्हेन दे कम टू द क्लासरूम एकदम अचानक से इट शुडंट हैपन दैट द 2 आवर क्लास गोज टू अ वेस्ट. अंडरस्टूड? बिकॉज अपने क्लास में पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हैं. एक्चुअली 2 टारगेट होता है क्लास में. स्टार्ट सही टाइम पे करें, ख़त्म जल्दी करें. ठीक है, दैट हैज़ बीन माई प्रिंसिपल कि वी शुड स्टार्ट अर्ली एंड वी should start on time and end early. So that is what I try to follow. इस chapter में, in this chapter, there were 2 portions. One portion was तुमने फंड मैनेजर को पैसा दिया है, उसने क्या अर्न किया रिटर्न, या तुम खुद का पैसा मैनेज कर रहे हो, what did you earn? That was TWROR, MWROR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. वो ख़त्म हो चुका. अब जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, दैट सेकेंड पार्ट इज़ ऑन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी. इंडेक्स का बात होने वाले. ऑल ऑफ अस विल एक्नॉलेज दैट इंडेक्स का सबसे ज़्यादा कॉमन नॉलेज होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, CPI, WPI. वेदर somebody is from an आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर सुना हुआ होता है. वी नो दैट इन्फ्लेशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस CPI, WPI, करेक्ट? और वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. इवन इफ वी गो टू CPI, WPI, देर आर सो मेनी कमोडिटीज, देर आर सो मेनी ग्रेन्स. किनका दाम 2% बढ़ा, किसी का दाम 5% बढ़ा, किसी का दाम 10% बढ़ा. Oil price must have gone up, housing prices might have gone down. तो in that case अपने को एक रफ आइडिया चाहिए होता है कि on an average consumers जो goods buy करते हैं उस पर inflation क्या हुआ है, and that is indicated by CPI, consumer price index number. All the consumer products that we buy उसका prices on an average क्या हुआ है, that's what CPI indicates. जबकि जो business houses हैं वो लोग जो raw material ये सब buy करते हैं उनका प्राइसेस का क्या हाल है, वो WPI इंडिकेट करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, WPI. हम लोग तो मार्केट्स में WPI को ज़्यादा जोर से ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज मेरे को पता होता है WPI अगर दिखाना चालू कर दिया कि ऊपर जा रहा है तो बाद में CPI भी ऊपर जाएगा ही. खैर, ऑल दिस डिस्कशंस आर देयर इन इकोनॉमिक्स. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स. फाइनेंशियल मार्केट का इंडेक्स. अगर स्टफ समझ में नहीं आया कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट तो अंदर का कुछ समझ में नहीं आएगा. ऑफ कोर्स यू कैन डू द क्वेश्चंस बट यू विल नॉट बी लैंडिंग अप एनीवे. तो मेरा सबसे पहला फोकस है कि काश यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विच वी आर डिस्कसिंग. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, A और B. A ने B से पूछा, यार आज बाजार कैसा था, हाउ वॉज द मार्केट टुडे. B इज़ अ मोर सोफिस्टिकेटेड गाय. B ने बोला कौन सा बाजार. ए पूछा हाउ वाज द मार्केट टुडे. ठीक है, ही इज़ अ लूज गाय. तो बी बोला विच मार्केट आर यू टॉकिंग अबाउट. तो ए अजीब से देखा तो बी रिप्लाई दिया इक्विटी मार्केट्स, शेयर मार्केट का बात कर रहे हो, या बॉन्ड मार्केट, या रियल एस्टेट मार्केट, या कमोडिटी मार्केट, या करेंसी मार्केट. मैंने 5 नाम ले लिया अभी. इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटी, करेंसी, और भी नाम ले सकता था. आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 5. कौन से मार्केट का तुम बात कर रहे हो? यू आर सेइंग मार्केट कैसा रहा. ठीक से बोलो किसका बात कर रहे हैं. तो वो बोला यार इक्विटी मार्केट का बात करें, तुम तो हाई फाई आदमी हैं. ठीक है, तो बोला ओके.
इक्विटी मार्केट, कौन सा इक्विटी मार्केट का बात कर रहे हैं? इंडिया का, यूएस का, चाइना का, ग्लोबल, कौन सा इक्विटी मार्केट का बात कर रहे हैं? तेरे कौन से मार्केट के बारे में बताए? तो बोला भाई इंडिया का बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का कौन सा मार्केट का बात कर रहे हैं? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप? ठीक है, तो लार्ज कैप यू अंडरस्टैंड, इवन दो डेफिनेशन में बाउंड्री का जरूरत नहीं, बट लार्ज कैप वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग मार्केट कैप कंपनीज और द मिड मार्केट कैप और द स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज। किसी सेक्टर का बात कर रहे हैं क्या? आईटी सेक्टर, बैंकिंग, ठीक है? आर यू टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेक्टर जिसका तुम बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थीम? जैसे वो ऐड था ना, क्या था ऐड, क्या चल रहा था? बोला फॉग चल रहा है। हाँ, देयर वाज एन ऐड ना, ओल्ड ऐड। तो वैसे अभी थीम क्या चल रहा है? थीम, थीम का मतलब होता है, देयर इज अ थीम कॉल्ड ESG। इफ यू हैव हर्ड द फुल फॉर्म, एनीबडी? ESG का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। बेसिकली जो अपने बचपन में मॉरल साइंस पढ़े थे उसको उठा के एक थीम बना दिया। ठीक है, कि जो कंपनीज, जो सेक्टर्स इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, जो सोसाइटी को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो एंड दोज कंपनीज विच आर डेमोक्रेटिकली रन फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज कॉल्ड ESG इन्वेस्टिंग, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट द कंपनी शुड बी रन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और सोसाइटी मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जी, और ई मतलब इन्वायरमेंट, शुड नॉट कॉज टू मच ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल दैट। तो अभी फॉर एग्जांपल डेफिनेटली रिसर्च करना है इसके ऊपर, हम तो टच ही कर पाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकाला, NSE केम आउट विद एन इंडेक्स राइट नाउ, उसका नाम था अहिंसा इंडेक्स। NSE केम आउट विद एन इंडेक्स विच इज कॉल्ड द अहिंसा इंडेक्स। ओके, अहिंसा इंडेक्स तो महात्मा गांधी पे हो गया, तो इसका मतलब ये अहिंसा इंडेक्स विल कंप्राइज ऑफ कंपनीज विच आर इन डिफेंस और विल एक्सक्लूड द कंपनीज विच आर इन डिफेंस। जवाब नहीं मिल रहा है। मैं बोला अहिंसा इंडेक्स में कौन सा कंपनीज लेंगे? वो जो डिफेंस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में है, या वो जो डिफेंस और आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है? नहीं है, ऑब्वियसली अहिंसा का बात हो रहा है। ठीक है, जो भी कंपनीज क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग में है, गेमिंग कंपनीज, उन कंपनीज को नहीं लेंगे। तो NSE ये चीटिंग किया, BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केम आउट विद द सात्विक इंडेक्स। व्हाट इंडेक्स? सात्विक इंडेक्स। आई एम रियली अमेज्ड बिकॉज 10 years ago there was a topic I was teaching which was Islamic finance, and Islamic finance में there was somebody, the theme was that religion और finance या कोई भी एक्टिविटीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अपने अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने को रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑनर करते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट वाज इस्लामिक फाइनेंस एंड दैट वाज लेफ्ट राइट रिजेक्टेड बाय एवरीबडी। क्योंकि बात हुआ क्या, पैसे का बात चल रहा है यहाँ पे, क्या मतलब है रिलीजन से? दैट यूज्ड टू बी द टॉक। एंड व्हेन वी कम आउट विद सात्विक इंडेक्स एंड वी कम आउट विद अहिंसा इंडेक्स, इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू गेन पॉपुलैरिटी। यानी कि होता है ना कि वी आर स्टडिंग ऑल इन एन एयर कंडीशनड रूम, और इस एयर कंडीशन से इन्वायरमेंट का बढ़िया हो रहा है, खराब हो रहा है? खराब हो रहा है। दोज हु हैव ट्रैवल्ड, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी वेरी फ्यू हु हैव कम वॉकिंग 11 नंबर बस से, अदरवाइज कार या व्हाटएवर से आए हैं, उससे भी तो पॉल्यूशन हुआ है। तो सारा का सारा पॉल्यूशन, खराबी सब हो रहा है। और जब इन्वेस्टिंग का बात आया तो ज्ञान आ रहा है, नहीं हम लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज हाइट्स ऑफ दोगलापंथी, बिलीव मी। इससे बड़ा दोगलापंथी हो नहीं सकता है। बट लाइफ इज नॉट ओनली नॉर्मेटिव, लाइफ इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, अगर ESG में, ग्रीन में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो यू हैव अ फ्यूचर। आप जब you will come out of the CFA program, maybe you will become an analyst in ESG fund. तो your घर will be running with the help of the ESG fund का salary and bonus, understood? So let's understand, CFA बहुत practical course है। वो बोलता है ये सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए छोड़ो, ESG इन्वेस्टिंग चल रहा है ना, हम लोग सिखाएंगे स्टूडेंट्स को, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट को करियर उसके अंदर बनाना है। एनीवेज, मैं थीम का बात कर रहा था। यू नो वेयर आई स्टार्टेड विथ, कौन सा मार्केट?
इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट। उसके बाद इक्विटी मार्केट, कौन सा इक्विटी मार्केट? इंडिया का, यूएस का, चाइना का, कहाँ का? उसके बाद इंडिया का, तो इंडिया कौन सा इक्विटी मार्केट? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बट कौन सा सेक्टर? आईटी, बैंक वगैरह वगैरह। कौन सा थीम? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कहने का मतलब है एक इंडेक्स जो है वो एक सर्टेन कैटेगरी का परफॉर्मेंस दिखाता है। एक इंडेक्स एक सर्टेन कैटेगरी का परफॉर्मेंस दिखाता है। इक्विटी मार्केट इंडेक्स विल शो हाउ द इक्विटी मार्केट परफॉर्म्ड। उसके अंदर इज इट पॉसिबल दैट द लार्ज कैप स्टॉक्स वेंट डाउन टुडे व्हाइल द स्मॉल कैप स्टॉक्स वेंट अप? यस, लार्ज कैप स्टॉक्स नीचे गिरा है, सेंसेक्स नीचे गिरा है, निफ्टी नीचे गिरा है, पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है निफ्टी का वो बढ़ा है। तुम्हारे पैसा स्मॉल कैप की तरफ गया है। एवरीडे ऐसा होता है। आईटी सेक्टर परफॉर्म्ड वेरी नाइसली बट सम अदर सेक्टर परफॉर्म्ड पुअरली। तो इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन आप किसका बात कर रहे हैं, ठीक है? तो और जिस चीज़ का बात करें उसके लिए एक इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स इज जस्ट एन इंडिकेटर एंड देयरफॉर जो लोग शुरू से क्लासेस कर रहे हैं उनको 3 वर्ड्स याद होगा। One word was asset, the second was instrument, third was indicator. Financial asset, financial instrument and financial indicator. We are saying that an index is an indicator. Index is an indicator. Why is it important for us? Index 3 purpose solve करता है, 3 purpose. Number 1, to gauge the performance of that particular area. तुमने जैसे बोला सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इंडिया में लार्ज कैप स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं, तो देयर शुड बी लार्ज कैप इंडेक्स। इंडिया में आईटी स्टॉक्स कैसा कर रहे हैं, तो वी हैव द निफ्टी आईटी इंडेक्स। इंडिया में सात्विक कंपनीज कैसा कर रहे हैं, तो देयर इज अ बीएसई सात्विक इंडेक्स। तो वट एवर यू वांट यू कैन नो ना ये कैसा कर रहा है, तो इंडेक्स वो हो गया, ठीक है ना, जो आपको बता रहा है कि अलग अलग एरियाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बिना कैसे होगा? इंडिविजुअल कंपनीज को लेके थोड़ी बैठ जाएंगे। इट्स लाइक इन्फ्लेशन के लिए वी कैन नॉट पिक अप पोटैटोज एंड टोमेटोज एंड ऑनियन, इट हैज टू बी अल्टीमेटली कंबाइंड इनटू समथिंग, दैट इज एन इंडेक्स। और इंडेक्स का 3 पर्पस है। नंबर 1, टू गेज व्हाट दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज डूइंग, टू गेज एन आइडिया। इज इट पॉसिबल दैट निफ्टी यानी कि जो निफ्टी है 50 स्टॉक्स का लार्ज कैप इक्विटी इंडेक्स इन इंडिया goes up by 2%, but some large cap company within Nifty goes down that day by 3%? समझ गए मैं क्या बोला? निफ्टी में 50 कंपनीज है, वो 50 कंपनीज का जो एवरेज परफॉर्मेंस है 2% अप हुआ है आज, बट एक कंपनी उसमें से 3% डाउन है। यस, पॉसिबल है, बट एक बार पता तो चले ऑन द होल वो लार्ज कैप कैसा परफॉर्म की है। दैट्स व्हाट द इंडेक्स विल शो। तो इंडेक्स का फर्स्ट पर्पस टू गेज परफॉर्मेंस ऑफ दैट एरिया। क्या हमें वो लिख के आना है? टू गेज परफॉर्मेंस लिख के नहीं आना है, फीलिंग इज काफ़ी। मल्टीपल चॉइस में रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश मत करना, हिंदी इज गुड इनफ। सेकेंड, इंडेक्स का पर्पस होता है फॉर बेंचमार्किंग ऑल द फंड मैनेजर्स जो उछल उछल के अपने से फीस ले लिए। समझ गए? एक फंड चालू हुआ, He said that I am a superb manager, मेरे में क्या ब्रेन्स है, मैं क्या स्टॉक्स को चुन सकता हूँ, तुम अपना पैसा मेरे को मैनेज करने को दो और मैं इतना इतना फीस चार्ज करूँगा। तो मैं क्लेम किया, ओके, मैं क्लेम किया कि मैं बहुत अच्छा फंड मैनेजमेंट करूँगा एंड देयरफॉर यू गिव मनी टू मी। तो लास्ट में जाके तुम चेक करना चाहोगे ना 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद कि मैंने कैसा परफॉर्म किया कंपेयर टू अ बेंचमार्क। अगर क्लास में टेस्ट हुआ तो यू वुड लाइक टू नो हाउ वाज योर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो क्लास का एवरेज इज लाइक द इंडेक्स से रोज रोज टेस्ट हो रहे हैं, तो रोज रोज क्लास का एवरेज चेंज हो रहा है और तुम्हारा मार्क्स तुम उससे कंपेयर कर रहे हो, तो दैट्स एन इंडेक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स का पर्पस होता है बेंचमार्किंग। क्या पर्पस होता है? बेंचमार्किंग, और चैप्टर का नाम ही है बेंचमार्किंग। तो चैप्टर में बेंचमार्किंग में फर्स्ट पार्ट क्या सिखाया यार? वो मैनेजर का रिटर्न कैसे मेजर करेंगे, मैनेजर का रिटर्न कैसे मेजर करेंगे। अब क्या सिखा रहे हैं? वो रिटर्न को कंपेयर किससे करेंगे, वो रिटर्न को कंपेयर किससे करेंगे। आर यू गेटिंग द चैप्टर? मैनेजर का रिटर्न कैसे मेजर करेंगे और रिटर्न को कंपेयर किससे करेंगे। ओके, कंपेयर किससे करेंगे? तो आई वाज टेलिंग यू वी कांट मेजर योर परफॉर्मेंस विद सपोज एन आईआईटीएन। तुम लोग का जो परफॉर्मेंस है अगर वो एक आईआईटीएन से कंपेयर करेंगे वो तो एप्पल्स टू एप्पल्स नहीं हुआ। तो वैसे ही अगर एक इक्विटी फंड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस आप इक्विटी से कंपेयर करोगे, अगर एक लार्ज कैप मैनेजर है तो लार्ज कैप इंडेक्स से,
अगर एक आईटी सेक्टर मैनेजर है तो आईटी सेक्टर का इंडेक्स है। अगर मैं एक आईटी सेक्टर का मैनेजर हूं, मेरा परफॉर्मेंस तुम निफ्टी से कंपेयर करोगे, दैट्स टोटली रॉन्ग। आई एम एन आईटी सेक्टर मैनेजर, यू आर गिविंग मी मनी, आई एम पुटिंग योर मनी इन आईटी स्टॉक्स, हाउ कैन यू कंपेयर माई परफॉर्मेंस विथ निफ्टी? दैट्स टोटली रॉन्ग ना, यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो कि मैंने तुम्हारे मन में आने इतना इतना इंडेक्स क्यों चाहिए सर? बिकॉज देर आर पीपल हु बिलीव दैट आईटी सेक्टर विल डू वेल। मेरे को पैसा आईटी स्टॉक्स में लगाना है, काश एक फंड मैनेजर होता, काश एक इंडेक्स होता जिससे मैं आईटी सेक्टर में पैसा लगाया था। पूरा का पूरा दुनिया हैज बिकम वन थिंग, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इंडिया में तो बस उसका कल्ट चालू हुआ है लास्ट 2 सालों में, वरना यूएस मार्केट में तो इट्स ईटीएफ ईटीएफ ईटीएफ। एंड ईटीएफ इज अ फंड एंड द फंड इज देयर फॉर एवरीथिंग, आईटी, दिस दैट, सब चीज के लिए ईटीएफ। तो इंडिविजुअल कंपनीज में लोग पैसा लगाना बंद कर दिए हैं, ईटीएफ में लगाते हैं, और ईटीएफ इंडिविजुअल कंपनीज में लगाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने ईटीएफ समझाया नहीं है, अभी कोई पूछेगा आई डिडंट अंडरस्टैंड ईटीएफ, आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड। तो इंडेक्स का 3 पर्पस मैंने बोला। फर्स्ट इज टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, टू गेज। सेकेंड हो गया फॉर बेंचमार्किंग, फॉर बेंचमार्किंग। खराब बात ये होगा, यू आर सेइंग द वर्ड बेंचमार्किंग एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मतलब एक फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा था कंपेयर टू उसके एरिया में जो बाकी लोग का था। ओके, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था एज कंपेयर टू अदर सीएफए स्टूडेंट्स, दैट इज बेंचमार्किंग। एंड द थर्ड इज it is used to create investable product. It is used to create investable product which are passive. ये investable product में नाम ले रहा था अभी ETF, यानी कि सपोज तुमने बहुत देख लिया, सपोज यू आर नॉट डूइंग फाइनेंस CFA, आप CFA नहीं कर रहे हो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर इन योर मिड 50s, 55 ईयर्स ओल्ड है, आप 30-32 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 तरह के फंड्स होते हैं, एक एक्टिव फंड जो एकदम उछलता है, बोलता है मैं ज़्यादा कमा के दूंगा और फीस ज़्यादा चार्ज करता है, और एक होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड बोलता है मेरे में कोई ब्रेन नहीं है, मैं कोई ग्रेड कमा के नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा पैसा एक पर्टिकुलर इंडेक्स में लगा दूंगा, मैं तुम्हारा पैसा एक पर्टिकुलर इंडेक्स में लगा दूंगा। बिकॉज तुम कैसे लगाओगे? सपोज यू सेड सर मैं निफ्टी में पैसा लगाऊंगा, कैसे लगाओगे? निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 कंपनीज, वो 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना, ट्रैक करना, उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो तुम सोचिए अच्छा है ना यार, इसको दे देते पैसा, ये पूरे निफ्टी में पैसा लगाएगा, जैसा निफ्टी रिटर्न देगा ये वैसा ही देगा। दैट्स कॉल्ड पैसिव, दैट्स कॉल्ड पैसिव। ओके, पैसिव इंडेक्स। तो पैसिव इंडेक्स अपने उसको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को निफ्टी के लिए, निफ्टी को रेप्लिकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए ना, प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज अ इंडेक्स फंड। क्या बोला? इंडेक्स फंड। लुक एट द नेम, इंडेक्स का फंड, और इट्स ऑल्सो एन ईटीएफ, और इट्स एन ईटीएफ। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंडेक्स फंड है वो बाजार में ट्रेड नहीं होता है, इट्स नॉट ट्रेडेड ऑन द एनएसई बीएसई, तुम फोन खोल के ऐसे बाई सेल नहीं कर पाएगा। और जो ईटीएफ है उसका नाम क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी वो एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो बाजार में ट्रेड होता है, तो तुम उसको बाई सेल कर सकते हैं ना, क्लास में बैठे हुए, देख हम बाई कर लिए, यू कैन डू दैट। गॉट इट? तो तीसरा पर्पस हो गया, इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट, एंड इंडेक्स एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग, फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग। 3 पर्पस है इंडेक्स का। नंबर 1 टू गेज हाउ द मार्केट इज डूइंग, नंबर 2 फॉर बेंचमार्किंग, एंड नंबर 3 ब्लूप्रिंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग करने के लिए इंडेक्स चाहिए, करेक्ट है? तो 3 पर्पस है इंडेक्स का। डिक्टेशन का बाद में बात है कि ये 3 पर्पस लिख लेंगे वगैरह, लिख के तो आना नहीं है कहीं पे, मैं 6 बार बोलूंगा तभी याद हो जाएगा। ऑलराइट? तो कई बार क्या होता है ना, आज अपनी क्लास कर रहे हैं, सपोज 3 महीने बाद यू आर स्टैंडिंग इन डिसम्बर एंड यू आर सेइंग दैट सर वो चैप्टर किए थे ना अपने इंडेक्स का, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, वो जो क्या था 3 पर्पस, तीनों पर्पस याद नहीं आ रहा है। नॉट रिक्वायर्ड। तुम मल्टीपल चॉइस पर जाओगे ना रिवाइज करने के लिए, मल्टीपल चॉइस में सीधा रिवाइज करने के लिए, और जब वो पर्पस आएगा तुमको नंबर 1 तो याद आ ही जाएगा, नंबर 2 अगर बाई चांस तुम अटका तो सॉल्यूशन देख के समझ जाएगा। यानी रिविजन फॉर CFA टेक्स प्लेस थ्रू डूइंग क्वेश्चंस। रिविजन टेक्स प्लेस वाया डूइंग questions. It doesn't take place in any other manner. It takes place while doing more questions. Put the stuff into Claude, tell it I want to revise, create 20 questions. Multiple choice CFA standards. ठीक है? तो एंड वंस अगेन आपका रिवीजन हो गया। तो रिवीजन का वो तरीका है, इट्स नॉट पैसिव, इट्स वेरी एक्टिव रिवीजन। एनीवेज, तो मैं
अपने को करीब 15 मिनट्स हुआ है स्टार्ट किए, 15-20 मिनट्स. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू इंडेक्स का पर्पस क्या है. रिमेंबर व्हाट आई स्टार्टेड विथ. ए ने बी से पूछा बाजार कैसा था, बी बोला कौन सा, इक्विटी या फिक्स्ड इनकम वगैरह. इसका मतलब सब चीज़ का इंडेक्स होता है. इक्विटी का इंडेक्स होता है, बॉन्ड इंडेक्स होता है, कमोडिटी इंडेक्स होता है, करेंसी इंडेक्स होता है, डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स DXY, सिंबल इज DXY. इट इज डॉलर का एक्सचेंज रेट विज़ अ बास्केट ऑफ करेंसीज. जैसे अपने रूपी पर डॉलर एक्सचेंज रेट बोलते हैं ना 93.2, वो तो अगेंस्ट रुपया है, बट डॉलर तो अगेंस्ट पाउंड भी है, डॉलर अगेंस्ट यूरो भी है. तो अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी डॉलर का जो वेटेड एवरेज है दैट्स कॉल्ड डॉलर इंडेक्स. अंडरस्टूड. कमोडिटी इंडेक्स है. यू लाइक टू नो वॉर मिडिल ईस्ट में चल रहा है तो एनर्जी सेक्टर कैसा कर रहा है, फर्टिलाइजर्स और यूरिया और ये सब का दाम क्या चल रहा है, ऑयल, ये सबका जानना है हमें. अलग अलग टाइप का ऑयल है, ब्रेंट है, क्रूड है, तो इन दैट केस क्या प्राइस चल रहा है, तो उसके लिए कमोडिटी इंडेक्स है. प्रेशियस मेटल्स का अलग इंडेक्स है, गोल्ड बुलियन का, क्रिप्टो का इंडेक्स है. ओके, बिकॉज इतना सारा क्रिप्टो करेंसी हो गया. आई वुड लाइक टू नो हाउ द क्रिप्टो स्पेस इज परफॉर्मिंग, तो क्रिप्टो इंडेक्स है. ठीक है. तो इंडेक्स का ये पर्पस हो गया. यू शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल कि यार ये इंडेक्स का मतलब ही क्या है या क्यों है, ये समझ में ही नहीं आ रहा. आप मुंह से बोल पाओ इज नॉट द थिंग. आपके मेंटली मन में ऐसा नहीं आना चाहिए. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अकम्प्लिश इन द फर्स्ट 20 minutes. Have I been able to communicate the same? Please understand, communication का confidence ये नहीं आता कि sir I am not able to write it, I am not able to speak it. The fact that you understood there's a feel for it काफ़ी है. ठीक है. तो that is an index. तो ये चैप्टर बोल रहा है कि ये सारा जो इंडेक्स होता है ना सर, ये इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होता है वो चैप्टर अपने को बताएगा. इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होता है. ठीक है ना. ओके, चलो. सिद्धि गुलवानी सेइंग कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पैसिव इन्वेस्टमेंट वंस अगेन. पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने जो फंड्स है वो स्ट्रेट अवे एक इंडेक्स पे लगा दिए. जैसे BSE सेंसेक्स, यू शुड बी अवेयर दैट सेंसेक्स में कितने सारे कंपनीज हैं, 30 शेयर्स का इंडेक्स है, जिसमें सपोज रिलायंस का वेट 2.5% है, मन से बोल रहा हूँ. SBI का वेट 1.5% है, ONGC का वेट 1% है. तो तुम्हारा जो पैसा है ना, उस पैसे को रिलायंस में, SBI में, ONGC में लगा दिए उसी वेट्स में. इफ़ यू गेव मी 1 लाख, तो 1 लाख का 2.5% वॉज पुट इन टू रिलायंस, 1 लाख का 1% वॉज पुट इन टू ONGC. इफ़ आई डू दैट, मैंने कहाँ बुद्धि लगाया? क्या मैंने स्टॉक्स चुना? नहीं. क्या मैंने वेट्स चुना? नहीं. मैंने तो सिंपल जिसमें जो वहाँ है पूरा सेम टू सेम कर दिया. दैट्स कॉल्ड पैसिव. और एक्टिव क्या होता है? नहीं, ये सेंसेक्स है, मैं सेंसेक्स को बीट करके दिखाऊंगा. मैं कुछ और स्टॉक्स लूंगा जो सेंसेक्स में नहीं है, मैं कुछ और वेट्स लूंगा. रिलायंस का वेट 2.5 है, उसको 5% वेट दूंगा. मेरे को लगता है रिलायंस बढ़िया करने वाला है, मैं उसको बीट करके दिखाऊंगा. दैट्स कॉल्ड एक्टिव. और पैसिव मतलब कोई बुद्धि नहीं, मैं उस पर लगाऊंगा, मैं फीस ज़्यादा चार्ज नहीं करूंगा. दैट्स कॉल्ड पैसिव. तो पैसे वाले को बताना पड़ेगा ना पैसा कहाँ लगाएंगे, वो कहाँ. इज इंडेक्स. कहाँ का डेफिनेशन इज व्हाट? इंडेक्स. अगर इंडेक्स नहीं होता तो पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे होता? बिकॉज लोग पूछेंगे ना कौन सा इंडेक्स पे लगाएंगे, बताइए आप. तो उसके लिए इंडेक्स चाहिए. एक्टिव मैनेजर को कंपेयर करने के लिए इंडेक्स चाहिए, बेंचमार्किंग, बाजार कैसा चल रहा है उसके लिए इंडेक्स चाहिए. करेक्ट है. ठीक. तो एक जरा सा इंडेक्स के ऊपर जरा सा एक शॉर्ट राइटअप लिखते हैं, और शॉर्ट राइटअप के बाद वील स्ट्रेट अवे कम टू द मैथ्स. ठीक है ना. कम लिखो. अभी सिद्धि ने बोला था, अब जयदीप बोल रहा है कुड यू रिपीट पैसिव इनकम. मैंने पैसिव इनकम तो बोला ही नहीं, पैसिव इन्वेस्टिंग बोला, और उसको अभी रिपीट कर दिया है. वापस से रिपीट कर नहीं पाऊंगा, रेडियो इज नॉट देयर. ठीक है. इट्स ए ह्यूमन बीइंग. लिखो. सो इस हेडिंग क्या दिया हुआ है बुक में, इसका कोई चेक करके बताओ. कोर में इस पोर्शन का हेडिंग क्या दिया हुआ है? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. घर पे भी लोग बैठे वहाँ पे चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं. बताओ फटाफट. इस पोर्शन का हेडिंग क्या दिया हुआ है? एग्जैक्ट हेडिंग. इंडेक्स डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन लिख लो प्लीज. हेडिंग पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर,
Index definition and calculation. Index definition and calculation. ओके, इंडेक्स डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन इस हेडिंग के अंदर लिखो टू फ्रेंड्स ए एंड बी, टू फ्रेंड्स ए एंड बी, टू फ्रेंड्स ए एंड बी। अब जैसे हमने वो होता ना, ए ने ये बोला, जूलियस ने ये बोला, कैशियस ने बोला, वैसे लिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए नीचे में ए कोलन, हाउ वाज द मार्केट टुडे, हाउ वाज द मार्केट टुडे। बी, तो बी ने रिप्लाई दिया विच मार्केट, विच मार्केट, क्वेश्चन मार्क। उसी में कंटिन्यूड डॉट डॉट डॉट, इक्विटी बॉन्ड, इक्विटी कॉमा बॉन्ड कॉमा रियल एस्टेट कॉमा कमोडिटी, इक्विटी कॉमा बॉन्ड कॉमा रियल एस्टेट कॉमा कमोडिटी कॉमा करेंसी कॉमा क्रिप्टो एटसेट्रा। ओके, इक्विटी कॉमा बॉन्ड कॉमा कमोडिटी रियल एस्टेट कॉमा कमोडिटी कॉमा करेंसी कॉमा क्रिप्टो। लिख पाए? रियल एस्टेट, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, ठीक है। बी सॉरी ए इक्विटी मार्केट, ए बोला इक्विटी मार्केट, फिर वापस से बी बोला विच इक्विटी मार्केट, बी बोला विच इक्विटी मार्केट, डॉट डॉट डॉट, यूएस, इंडिया, चाइना, ग्लोबल, यूएस, इंडिया, चाइना, ग्लोबल। So A said Indian equity market, Indian equity market. So B said large cap, mid cap, small cap, dot dot dot, which sector, large cap, mid cap, small cap, dot dot dot, which sector। ओके, बी का जवाब था लार्ज कैप कॉमा मिड कैप कॉमा स्मॉल कैप डॉट डॉट डॉट, विच सेक्टर, आईटी, विच सेक्टर में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमा फार्मा, PHARMA फार्मा यानी मेडिसिन, आईटी कॉमा फार्मा, PHARMA फार्मा कॉमा बैंकिंग, बैंकिंग, आईटी फार्मा बैंकिंग डॉट डॉट डॉट, विच थीम डॉट डॉट डॉट, विच थीम, विच थीम डैश, वैल्यू, वैल्यू कॉमा मोमेंटम, वैल्यू कॉमा मोमेंटम कॉमा ESG कॉमा ESG कॉमा सात्विक, कॉमा सात्विक कॉमा अहिंसा, सात्विक कॉमा अहिंसा। सात्विक कॉमा अहिंसा। कुछ लोगों का बीच में मिस हो गया। आई सेड विच थीम, आई थिंक उसमें मैंने बोला वैल्यू, मोमेंटम, ESG, सात्विक, अहिंसा। बिकॉज मैं ए बी का डायलॉग पूरे क्लास में तो कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए मेरे को इसमें क्लब करना पड़ा, ठीक है ना। पर्पस वॉज दैट आप जब कॉपी खोलोगे और पढ़ोगे तो आपको एक बार ध्यान आ जाएगा, अजीब सा लगेगा नहीं, और डेफिनेशन से अजीब सा लगता है चीज। पैरा चेंज द अबव कॉन्वर्सेशन, पैरा चेंज द अबव कॉन्वर्सेशन, द अबव कॉन्वर्सेशन clearly highlights, the above conversation clearly highlights that a financial market index, the above conversation clearly highlights that a financial market index
Financial market index is an indicator. Financial market index is an indicator which captures the performance of a segment, which captures the performance of a segment, तो ये वर्ड टू वर्ड ऑब्वियसली कोर का डेफिनेशन नहीं है, ना ही मेरे को याद है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ऑथर ने एग्जैक्टली इज आर एम क्या बोला है। कोई सेगमेंट है, वो कैसा परफॉर्म किया, उसको इंडिकेट करने के लिए वी हैव फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स। सेगमेंट वो हो गया जो ऊपर डिस्कशन चल रहा था, इक्विटी या बॉन्ड, इक्विटी में लार्ज या मिड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। पैराचेंज वार्म अप, पैराचेंज वार्म अप, यानी बिलीव मी जो आगे का डिस्कशन है वो आपको समझ में आ ही नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल अपने नंबर्स का बात करें। नंबर्स के बिना आपको समझ में नहीं आ सकता। आपको फील हो गया क्या चीज़ का बात हो रहा है। नाउ वी नीड टू टेक सम सिंपल नंबर्स, अदरवाइज इट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो आइडियली मेरे को नंबर्स एक्सेल पे दिखाना चाहिए, बट गिवन माई एक्सपीरियंस इन टीचिंग आई हैव सीन, अगर स्ट्रेट अवे एक्सेल पे चालू करते हैं दिखाना तो उस केस में स्टूडेंट अल्टीमेटली जाके बोलता है ही वॉज अनकम्फर्टेबल, okay, the figures that were changing, the speed and all that, he was not comfortable. So therefore I have a two-pronged strategy. Number one, we do it in a written manner सबसे पहले, उसके बेसिस पे कई सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से घर पे एक्सेल पे करेंगे जीपीडी या क्लॉड का हेल्प लेके, और जो बाकी नहीं कर पाएंगे एक्सेल का अलग से एक सेशन शेयर हो जाएगा ऑन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम इनटू एक्सेल का मॉडलिंग एंड ऑल दैट। तो पर मैं चाहूँगा कि कुछ जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो अपने आप ही एक्सेल पे कर ले बेस्ड ऑन व्हाट वी विल डू, ठीक है। तो और जो नहीं कर पाए वो एक्चुअली हेल्प ले ले उस पर्टिकुलर सेशन का, ठीक है ना। ओके, तो अब अपने नंबर क्रंचिंग पे आ रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, consider the following data. तो इतने कॉलम्स दिए हुए हैं, कंपनीज, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर, कंपनीज, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर, फ्लोट फैक्टर एंड पैट। ये कॉलम्स बनाने हैं, कंपनीज, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर, फ्लोट फैक्टर एंड पैट। पांच कॉलम्स है। द ओनली कॉलम जो आपको समझ में हो सकता है नहीं आएगा इस फ्लोट फैक्टर। द ओनली कॉलम जिसका मतलब हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा इस फ्लोट फैक्टर। एम आई करेक्ट? बाकी कॉलम्स में तो कुछ बताने का नहीं है। कोई भी कंपनी है तो उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, उसका बाजार में शेयर प्राइस कितना है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल कितना था। फ्लोट फैक्टर इज द ओनली थिंग जो कि नया है। ना फ्लोट फैक्टर का मतलब होता है अगर एक कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट पे आप लोग लिखते थे अकाउंट्स करते समय, तो 1 लाख शेयर्स में से 18,000 shares are held by promoters, 5,000 shares are held by senior management, 10,000 shares are held by the government,
ऑल द प्रमोटर्स और गवर्नमेंट एक साथ नहीं होते, बट आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ इट। तो ये सब जो होल्डिंग्स है ना, जो प्रमोटर्स के पास है, जो मैनेजमेंट के पास है, सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास है, दे आर स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स। स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स, स्ट्रैटेजिक का उल्टा होता है ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक का हमेशा मतलब होता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, यानी दीज आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और सेलिंग, दे आर हेल्ड लॉन्ग टर्म। सो ऑल्दो वो शेयर्स है इशू किया हुआ कंपनी का, पर वो शेयर्स बाजार में बिक रहा नहीं है। दो शेयर्स आर नॉट ट्रेडिंग इन द मार्केट प्लेस। सो इफ वी टॉक अबाउट हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द मार्केट प्लेस, एक्चुअली दे आर नॉट। 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया, पर उसमें से हो सकता है 25-30 हज़ार शेयर्स जो है ना, वो बाजार में ट्रेड नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्सचेंजिंग हैंड्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विडिटी ऑफ अ स्टॉक, तो लिक्विडिटी इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मेनी शेयर्स आर ट्रेडिंग इन द मार्केट प्लेस. So those are not trading. So accordingly, for the purpose of capturing only those stocks which are actually trading, which are available in the public trading platform, we exclude those shares, and then we get the free float. We get the free float. तो अगर मैंने लिखाया float factor is 80%, अगर मैंने लिखाया float factor is 80%, इसका मतलब 20% are shares which are strategic holding, जो locked in है, तो आपने उसका 80% केवल कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है ना. तो फ्लोट वर्ड से पता चलेगा कितना शेयर्स है जो बाजार में बिक रहा है, फ्लोट कर रहा है. इसका मतलब वो एक्सक्लूड करके जो शेयर्स स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स है. बोलने की बात ही नहीं आती है, मैं सब कुछ लिखा दूंगा, तो सुनते समय ये टेंशन नहीं हो कि हम याद कैसे रखेंगे. प्लीज़ यू हैव टू श्रग ऑफ द मेंटालिटी द वे इन विच स्टडीज यूज्ड टू टेक प्लेस अर्लियर. ठीक है, तो आप केवल उस समय समझ रहे हो वो काफ़ी है. ठीक है, तो फ्लोट फैक्टर का ये मतलब हुआ. अब I am taking 3 companies over here. A, B, C, 3 कंपनीज. मैं उनका पहले शेयर प्राइस लिख रहा हूँ थर्ड कॉलम में. शेयर प्राइस है 500, 300, 200, 500, 300, 200 is their share price. 500, 300, 200 is their share price. नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, वो कंपनी बी का पहले लिख रहा हूं, 10,000 शेयर्स है. कंपनी ए का 1 लाख शेयर्स है. कंपनी सी का और कंपनी ए का वी हैव 25,000 शेयर्स. ये नंबर ऑफ शेयर्स है. फ्लोट फैक्टर कंपनी ए का अगर अपने माने, बिकॉज आई एम वांटिंग टू कंस्ट्रक्ट अ सम, बेसिकली मेरे माइंड में क्या चल रहा है, प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा वेट किसका है, प्राइस वाइज ए, फिर किसका है बी, फिर किसका है सी. मार्केट कैप अगर देखें, मार्केट कैप का मतलब पता होगा सबको, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस. तो अगर मार्केट कैप देखें तो थर्ड वाले कंपनी का 200 लाख है, यानी 2 करोड़. कंपनी बी का 10,000 इंटू 300 इज हाउ मच, 30 लैक्स. उसका 2 करोड़ था, इसका 30 लैक्स. और फर्स्ट वाले कंपनी का 1 करोड़ 25 लैक्स. तो मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ा मार्केट कैप किसका है, सी का, फिर किसका है ए का, फिर किसका है बी का. माने मैं चाह रहा था ऑर्डर अलग अलग हो, देयरफॉर आई एम डूइंग मेंटल कैलकुलेशन. प्राइस वाइज ए का सबसे ज़्यादा है, मार्केट कैप वाइज सी का सबसे ज़्यादा है. जिसको मार्केट कैप वाइज समझ में नहीं आया उसको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा. हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस करके सोच रहे थे. अब मैं चाहता हूं बी भी कोई, तो ठीक है. अब फ्लोट फैक्टर जो है, फ्लोट फैक्टर जो दिया हुआ है वो है कंपनी ए का 80%, कंपनी बी का 90% और कंपनी सी का
40 नहीं और कम कर रहा हूँ, कंपनी सी का 30% फ्लोट फैक्टर, फ्लोट फैक्टर 80, 90 एंड 30, 80, 90 एंड 30। इसका मतलब कंपनी ए में हाउ मेनी शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट? आई एम आस्किंग यू। 5,000, 25,000 का 20%, दिखा आपको? 25,000 का 20%, जो 5,000 शेयर्स है, दे आर हेल्ड बाय प्रमोटर्स, सीनियर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और whatever, which are not trading in the market, which have been issued, they are in the balance sheet but not trading in the market. फ्लोट फैक्टर का वो मतलब है 80% अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट। जो पैट है, पैट वो है, हेल्प मी आउट, आपने नाम सुना होगा सपोज प्राइस अर्निंग्स रेशियो। प्राइस अर्निंग्स रेशियो का मतलब होता है जो शेयर प्राइस है ना, वो ईपीएस का कितना टाइम्स है। जो शेयर प्राइस है वो ईपीएस का कितना टाइम्स है, बिकॉज यू आर बाइंग अ कंपनी का शेयर, व्हाई? बिकॉज इट अर्न्स। तो व्हाट इज द ईपीएस ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द प्राइस? तो अगर कंपनी ए का प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब उसका ईपीएस 50 है। ईपीएस अगर 50 हुआ तो 500 इज द प्राइस, EPS is 50, तो 500 by 50 is what? 10. The company stock is trading at 10 times its earnings. मैंने क्यों लिया? बिकॉज मैं पैट लॉजिकली लिखाना चाह रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको सम नहीं बनाना है, अपने साथ में सम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना। तो इन दैट केस 50 अगर EPS है, तो व्हाट इज द पैट? EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। पैट इज व्हाट? EPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, बिकॉज पैट इज लाइक टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज व्हाट? अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स क्या है? 25,000 इंटू 50, प्लीज बताओ। 25,000 इंटू 50 प्लीज बताओ। 12 लाख 50,000, ठीक है, 12 लाख 50,000 पैट है इसका। कंपनी बी का सपोज पी रेशियो इज 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो 300 बाई 20 क्या हो गया? 50। तो इसका भी EPS सेम है, 300 बाई 20 इज 15। तो 15 EPS है, तो 15 इंटू 10,000 इज व्हाट? 1,50,000 पैट है। लास्ट वाला कंपनी सी का प्राइस अर्निंग रेशियो, कंपनी सी का प्राइस अर्निंग रेशियो इज सपोज 40 टाइम्स, 40 टाइम्स, तो 200 बाई 40 इज व्हाट? 8 इंटू 1 लाख इज व्हाट? मैं क्या बोला? 40 टाइम्स, तो 200 बाई 40 इज व्हाट? 5 इंटू 1 लाख इज व्हाट? 5 लाख। फिर से क्लियर कर दूं, ये जो बीच में मैं फिगर्स लिख रहा था, दैट वाज नन ऑफ योर कंसर्न। बीच में जो फिगर्स लिख रहा था, दैट वाज नन ऑफ योर कंसर्न, दैट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए फिगर्स के कैलकुलेशन में, आपको नहीं सोचना है, ये फिगर्स दिया हुआ है, गॉट इट? तो बीच में जो 2 मिनट मैं फिगर्स का हेल्प ले रहा था स्टूडेंट से, उसके बारे में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तो प्लीज़ उसके बारे में नहीं सोचे। दीज आर द फिगर्स गिवन। तो 3 कंपनीज है ABC, उनका नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, फ्लोट फैक्टर दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है, ठीक है ना? अपने को एक इंडेक्स बनाना है, इन 3 कंपनीज का इंडेक्स। मेरे को इन 3 कंपनीज को इंडेक्स में लेना है। सर रियल लाइफ में तो 30 कंपनीज, 50 कंपनीज, 500 कंपनीज होती है, तो क्या आपने 500 कंपनीज का यहाँ लिख पाएंगे कॉपी पेन पे? इज इट पॉसिबल दैट हमने लिखे? नो। उसी के लिए तो एक्सेल होता है। फॉर दैट पर्पस वी हैव द एक्सेल, गॉट इट? तो अंडरस्टैंड द लिमिटेशन कि इजी एग्जाम्पल से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विच हैपेंस इन 30 कंपनीज, 50 कंपनीज, 500 कंपनीज। देयर इज Russell 2000 index in US, a very popular small cap index which consists of 2000 stocks, got it? बॉन्ड इंडेक्सेस है जिनमें करीब 50,000 बॉन्ड्स है, ठीक है? तो हमने 3 कंपनीज को एक इंडेक्स में लेना है टू एक्सप्लेन द मैथ्स इजीली। अब लेने के लिए ये ले लिए, नीचे लिखो टेबल के बाहर। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स, to capture the performance of these 3 stocks. We want to construct an index
to capture the performance of these three stocks. We want to construct an index to capture the performance of these three stocks. These three stocks. Full stop. Para change. We have to decide upon how weights are to be given. We have to decide upon how weights are to be given. We have to decide upon how weights are to be given. How weights are to be given. Weights क्या देंगे? A, B, C को weights क्या देंगे? Equal weights देंगे या कुछ और weight देंगे? How weights are to be given. किसको कितना इंपॉर्टेंस देंगे? जैसे बोला जाता है हाउस होल्ड्स में इंडिया में फॉर एग्जांपल स्पेशली साउथ इंडिया में राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कंज्यूमर बास्केट में, ठीक है। कोई और पार्ट ऑफ द कंट्री में व्हीट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पोटैटो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यू कांट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू आवाकाडो, यू अंडरस्टैंडिंग। तो वो इंपॉर्टेंस का बात करें, वेट्स क्या देना चाहिए, तो अपने को क्या वेट्स देना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है ना। ओके, तो वन स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है, सुनना, सब प्राइस को वेट देना चाहिए। किसको वेट? प्राइस को। अब थोड़ा सा वर्बल डिस्कशन करा रहा हूँ। वर्बल डिस्कशन कराते हुए एक चीज़ बोल रहा हूँ, इंडेक्स का हमेशा से रूल है, इंडेक्स शुड स्टार्ट विथ 100। स्टार्ट विथ 100। वाई? बिकॉज 100 से कोई चीज़ चालू हुआ तो उसको ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। आज इंडेक्स बोलेंगे 232.5, फालतू में स्टार्ट हो रहा है, इट्स गंदा फिगर ना। 100 इज कंसिडर्ड टू बी बेसिकली अ गुड थिंग टू स्टार्ट विथ। तो बेस इंडेक्स 100 लेते हैं। कैसे 100 लेते हैं वो डिस्कस करें। आई नीड योर कोऑपरेशन। एनीबडी नॉट कोऑपरेटिंग एटलीस्ट मेंटली, आई वोंट बी एबल टू सपोर्ट दैट पर्सन। सुनना, तीनों का प्राइस दिख रहा है, 500, 300, 200। टोटल क्या है? 1000 टोटल है, 1000 टोटल है। पर मेरे को इंडेक्स को 1000 से स्टार्ट नहीं करना है, 100 से स्टार्ट करना है। तो मेरा मन, मैं 1000 को 100 मान लिया, 1000 को 100 मान लिया। तो अगर 1000 को 100 माना तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज 10। 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज व्हाट? 10। 10 इज कॉल्ड द डिवाइजर। 10 इज कॉल्ड द डिवाइजर। ध्यान रखना, डिवाइजर, ठीक है। तो अगर ये टोटल, सपोज ये दाम 1000 होता है, इसका दाम 1000, टोटल क्या आ रहा है? टोटल क्या आ रहा है? 1800। टोटल आ रहा है 1800 कॉलम नंबर 3 का। तो मैं 1800 को 1000 मानता, 1800 को 100 मानता, 1800 को 100 मानता। मैं 100 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 1800 को 100 मानता, तो 1800 बाय 100 क्या हुआ? 18। तो डिवाइजर इज 18। तो हर एक इंडेक्स का शुरू में एक डिवाइजर होगा। वो डिवाइजर कैसे होगा? जिसके हिसाब से तुम निकाल रहे हो उसको 100 मान लो, अपने आप ही डिवाइजर निकल जाएगा। अभी मैं फिगर्स पे फिर से जा रहा हूँ, तो मेरा जो फिगर है वो यही है। सॉरी, लिख के बाद में करेंगे। अभी समझ में आ रहा है? सर टोटल 1000 आया था आपका इस कॉलम का, इस कॉलम का टोटल 1000 आया था, आपने उसको 100 मान लिया, डिवाइजर इज 10। यू आर विथ मी? 10। अब इंडेक्स बन गया, स्टार्ट हो गया अपना इंडेक्स, ठीक है ना। अब इंडेक्स पब्लिश होगा, रोज दिखेगा, जैसे स्क्रीन पे दिखता है निफ्टी। कल इसका दाम, जो फर्स्ट वाला दाम है, वो 10% बढ़ गया। इसका दाम कल 10% बढ़ गया, तो 550 हो गया, 550 हो गया। इसका दाम सेम, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द फिगर्स, इन दोनों का दाम सेम है। व्हाट इज द न्यू टोटल? 1050। न्यू टोटल इज 1050। इज इट फाइन? ए का दाम 10% बढ़ गया, 550। एक बार बी और सी का दाम सेम है, तो न्यू टोटल इज 1050। 1050 डिवाइडेड बाय 10, 10 वाज द डिवाइजर। 1050 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज इट? 105। तो 105 इज द इंडेक्स नंबर। हर समय इस तरह इंडेक्स निकलता रहेगा, बिकॉज क्या दाम एक दिन में चेंज होता है कि हर मोमेंट चेंज होता है? हर मोमेंट। तो बेसिकली फॉर्मूला लगा दिए हैं कि भाई इसका टोटल निकाल और डिवाइड बाय 10 करते जा। एक्सेल में फॉर्मूला लग गया है, इसका टोटल बाजार में चेंज होते जा रहा है, 500, 300, 200 चेंज होते जा रहा है, चेंज होते होते टोटल आते जा रहा है, टोटल होकर डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 होते जा रहा है, और इंडेक्स 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 आते जा रहा है। और तुमको हर समय दिख रहा है टीवी पे इंडेक्स चेंज हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ द इंडेक्स इज चेंजिंग। Okay, this is how the index is changing. Check on your phone. Popular price weighted index numbers. Popular price weighted index numbers globally. Popular price weighted index numbers globally.
फोन पे चेक करो, पॉपुलर प्राइस वेटेड इंडेक्स नंबर्स ग्लोबली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, DJI है। Dow is considered to be the Tao of markets। तो सबसे पहले डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज निकला था, और उस समय कहाँ लोगों को ज़्यादा मैथ्स आता था, कैलकुलेटर का ही प्रॉब्लम था, तो इसलिए सिंप्लिसिटी की है, बोले भाई प्राइस को जोड़े कर देते हैं, समझ गया। दे डिड नॉट अप्लाई एनी झमेला ओवर देयर। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो इट्स अ प्राइस वेटेड इंडेक्स, सबसे पुराना। उसके अलावा लोग बोल रहे DJI है, सॉरी निकेई। डाउ जोन्स तो DJI है ही, निकेई तो जापान का जो निकेई है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो अ प्राइस वेटेड इंडेक्स नंबर। दो पॉपुलर प्राइस वेटेड इंडेक्स नंबर जानना सफिशिएंट होगा। आप 50 जान सकते हो, जनरल नॉलेज पेपर है नहीं है, क्विज कंपटीशन हो रहा नहीं है। इंडिया में एक बार देख लो कुछ है क्या इंडिया में? निफ्टी 50 तो प्राइस वेटेड नहीं है, उसका और एक वर्जन होगा। ओके, वो दिखा रहा है। अगर तो ऐसा है, सुनना प्लीज, S&P 500 जो है ना, जैसे S&P 500 वो फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है, बट S&P 500 का और एक वर्जन है विच इज इक्वली वेटेड। एक ही इंडेक्स का अलग वर्जन होता है, तो निफ्टी 50 का लगता है एक प्राइस वेटेड वर्जन भी है, ठीक है। तो व्हाटएवर इट इज, ओके। हाँ, व्हाट इट डजंट है, बहुत आश्चर्य की बात है, इंडिया तो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। एनीवेज, वी आर ओके विद DJI एंड निकेई। तो आपको समझ में आया, निकेई और DJI दोनों का दोनों जो है प्राइस वेटेड इंडेक्स, और प्राइस वेटेड इंडेक्स का कैलकुलेशन तुमको समझ में आ गया है। एक बार अगर आपको फिगर्स याद है, मैंने 10% जब दाम बढ़ाया A का, तो इंडेक्स 5% बढ़ा। मैंने 10% दाम बढ़ाया था A का, याद है आप लोगों, और इंडेक्स 100 से 105 हुआ, 5% बढ़ा। बिकॉज A का वेटेज आपको दिख रहा होगा 50% है। 500, 300, 200 टोटल क्या था 1000, 500 बाई 1000 वॉज 50%। A का वेटेज वॉज 50%, तो 50% ऑफ 10% इज 5। कुड यू सी दैट? कुड यू गेस विदाउट कैलकुलेशन? अगर A का दाम में नहीं बढ़ाता, A का दाम में नहीं बढ़ाता, B का दाम सेम, A का दाम सेम, और C का दाम अगर 10% बढ़ाता, C का दाम अगर 10% बढ़ाता, आपको मन में कैलकुलेशन भी आ गया होगा। C का दाम 10% बढ़ा तो 220 माने टोटल इज 1020 डिवाइडेड बाय 10, 102। 1020 डिवाइड बाय 10 इज 102, 2%। बिकॉज स्टॉक C का वेटेज 20% है। स्टॉक C का वेटेज 20% दिख रहा है स्क्रीन पे, तो 20% ऑफ 10% इज व्हाट, 2। 20% ऑफ 10% इज 2। इसका मतलब वुड इट बी करेक्ट टू से एक प्राइस वेटेड इंडेक्स में हर स्टॉक का दाम बराबर परसेंटेज चेंज होने से बराबर इफेक्ट नहीं आएगा? हर स्टॉक का दाम 10% चेंज होने से बराबर इफेक्ट नहीं आएगा। जो स्टॉक का दाम ज्यादा है उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। यू मे बी अवेयर अबाउट MRF का दाम। इफ यू आर नॉट अवेयर, चेक कर लो MRF का दाम क्या है। MRF का दाम क्या है, चेक कर लो एक बार। क्योंकि MRF वाला फाउंडर जो है स्टॉक स्प्लिट पढ़ा नहीं था CFA में। 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 मान लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फिगर। 39, ठीक है, 1,40,000 मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जो MRF है उसका दाम 1,40,000 है, 1,40,000। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर का दाम क्या? व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ RIL? व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ RIL? 1282, 1200 रुपया। अब जस्ट इमेजिन, अगर अपने ABC में A को लेते MRF, B को लेते RIL और C को लेते इंफोसिस, तब तो 99% वेट MRF टार लेता। बिकॉज 1,40,000 के सामने 1200 है क्या? Had we taken MRF, RIL and Infosys, in that case अगर ऐसे करते तो पूरा वेट तो MRF टाल लेता। Did you understand the drawback of this index? कि this index is heavily skewed towards those stocks, okay, which have a high price. जबकि the caliber of a stock is not indicated by the price per share at all.
There could be a 30 rupees, 40 rupees share, which is super brilliant, massive earnings. Understood? So price per share is not the hallmark of a great company at all by any measure. So प्राइस वेटेड इंडेक्स का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक चीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 500, 300, 200, नेक्स्ट पीरियड में तीनों का नया दाम दे दे, नेक्स्ट पीरियड में तीनों का नया दाम दे दे, 490, 340, 240, बोलेगा इंडेक्स बताओ, निकाल लेगा ना तुम निकाल लेगा, तीनों का टोटल करेगा और डिवाइड बाय 10। इज इट ओके? यानी मैथ्स भी तुम्हारे कंट्रोल में है सर, कि मैथ्स इज इजी। अब जब भी पूछेंगे हम लोग टोटल निकालेंगे, डिवाइड बाय द डिवाइजर, द मैथ्स इज इजी। करेक्ट है? दिस इज प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, सॉरी प्राइस वेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक से सुनना, फिर से पीछे जा रहे हैं। 1000 था, 100 लिए, डिवाइजर 10 है। आई नीड योर फुल अटेंशन। एक साल बीता और सब लिखा दूंगा मैं, बट अभी मैं बीच में अगर लिखाने के टोन में चला गया तो जो रिदम तुम्हारे ब्रेन का स्टार्ट हुआ है ना, वो हर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आई कांट टेक द रिस्क ऑफ इंटरप्टिंग योर ब्रेन का थॉट। शेयर का दाम एक साल बाद इसका हो गया 560, 12% ऊपर। इसका दाम हो गया 290 नीचे, इसका दाम हो गया 220 ऊपर। इंडेक्स नंबर निकाल दो प्लीज एक साल बाद। दीपांकर बोल रहे हैं ये डिवाइजर को 10 क्यों आया? भाई हम लोग को तो सबको समझ में आ गया है 10 क्यों आया, बिकॉज 100 लाना था अपने को इंडेक्स। तो अपना दीप जलाओ, दीप नहीं जल रहा है तो लाइट बल्ब सब जलाओ। हाँ, टोटल क्या आया? 1070। तो 1070 डिवाइडेड बाई 10 क्या? 107। क्या मैंने ये बोला है चैप्टर में डिवाइजर 10 मानना है? इस चैप्टर में ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं। अगर ये टोटल 1800 आया था शुरू में, मैंने डिवाइजर 18 बोला था। आप जब स्टार्ट करोगे उस समय डिवाइजर फिक्स हो जाएगा, फिर डिवाइजर सेम रहेगा। ये डिस्कस किए थे अपने, तो क्लियर है। मैंने 10 नहीं बोला है डिवाइजर, वो तो अपना लकीली यहाँ पे 1000 आया, तो 1000 को 100 लाने के लिए 10, 2000 आता तो 20, 3000 आता तो 30, बिकॉज मेरे को 100 लाना है। 100 क्यों लाना है? बिकॉज 100 बढ़िया फिगर है, एवरीबॉडी विल एक्नॉलेज, ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड फिलॉसफी। अब ध्यान देना, ये जो इंडेक्स 100 से 107 हो गया, इसका मतलब बता रहे, अपने बात किए थे इंडेक्स का 3 पर्पस है। याद कर ले एक बार। इंडेक्स का 3 पर्पस होता है, डिक्टेट नहीं हुआ बट इंडेक्स का 3 पर्पस है। एक था टू गेज द मार्केट, बाजार कैसा चल रहा है। दूसरा बेंचमार्किंग, तुम कैसा परफॉर्म किया कंपेयर टू द बेंचमार्क। तीसरा ब्लूप्रिंट फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए ब्लूप्रिंट। ये जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में तो इन्वेस्टिंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब है व्हाट डज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स अज्यूम। सुनना, अ प्राइस वेटेड इंडेक्स अज्यूम्स दैट यू आर बाइंग इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी which is present in the index. You are buying equal number of shares of each company. मैंने equal amount invested नहीं बोला, you are buying equal number of shares. सबसे बेस्ट होगा, मान लो कि अपने गंगू तेली हैं, पैसा ज़्यादा है नहीं अपने पास, अपने तीनों का एक शेयर बाई किए, बेस्ट रहेगा। ए का एक शेयर बाई किया 500 रुपया लगा, बी का एक शेयर बाई किया 300 रुपया लगा, सी का एक शेयर बाई किया 200 रुपया लगा। करेक्ट है? एक साल बाद ए का शेयर का दाम 560, बी का शेयर का दाम 290, सी का शेयर का दाम 220, तुम्हारा 1070 हो गया पोर्टफोलियो का वैल्यू। तुम कितना अर्न किया है? 7%। क्या अर्न किया है? 7%। और इंडेक्स वही तो दिखा रहा है 100 से 107। इंडेक्स वही तो दिखा रहा है 100 से 107। यू अर्न 7%। नथिंग इज थियरी, इट्स ऑल प्रैक्टिकल आपके सामने, ठीक है। तो एनीबडी हु बाइज इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, ही माइट बी मिस्टेकन टू बिलीव दैट उसने इक्वली वेटेड इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया है। यू माइट बी मेकिंग अ मिस्टेक फीलिंग मैं तो इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स बाई किया हूं, मैंने तो सर इक्वल वेट दिया ना, दाम अलग है ना सबका, इक्वल अमाउंट थोड़ी इन्वेस्ट किए, एक में 500 एक में 200। शेयर्स इक्वल बाई किया मतलब इक्वली वेटेड नहीं हुआ।
अंडरस्टूड? प्राइस वेटेड हुआ तो पूछेगा वो घुमा के, इफ somebody bought 1000 shares of each company which are there in the index, what do you call it? This index or this index or this index? It's price weighted. It is not equal weighted. और लाइन से रॉन्ग होगा, लाइन से. Okay, just one second. Somebody is asking a doubt. Yes. Sir, could you say it is going to be equally weighted when we invest? अगर suppose पहला में 500 का है, दूसरा का भी शेयर में 500 का ही है, मतलब that would be something. हाँ, करेक्ट है. ऑब्वियस है, उससे डाउट आना ही है मन में कि सर इक्वली वेटेड तब होगा जब ने तीनों में इक्वल अमाउंट लगाएंगे. इक्वली वेटेड कब होगा? जब तीनों में इक्वल अमाउंट लगाएंगे. मैं वहां पहुंचने के पहले रुक रहा हूं सो दैट आई कंप्लीट दिस डिस्कशन. ठीक है, अपना टॉपिक क्या चालू हुआ है? वी हैव टू डिस्कस व्हाट वेट्स आर टू बी गिवन. ये मेरा टॉपिक चालू हुआ, वहीं पे मैंने रोक दिया, अपने एग्जाम्पल में आ गए. तो इन दैट केस वहाँ पे मैं प्राइस वेटेड सिखा रहा हूँ तो मेरे को एक डर लगा कि एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा, बोलेगा इक्वल शेयर्स किसी आदमी ने बाई किया है कंपनीज का, तो वो कौन सा टाइप का इंडेक्स है? वो इक्वल वेटेड इंडेक्स है या प्राइस वेटेड इंडेक्स है या मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है? तो आंसर है वो प्राइस वेटेड इंडेक्स. इज इट ओके? ठीक है, तो एक ये चीज क्लियर हुआ. अब एक चीज ध्यान देना, सभी जन बोल पाएंगे वैसे तो 99% स्टूडेंट्स, फिर भी पूछ ले रहा हूं. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स दैट वी अर्न व्हेन वी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स? प्राइस रिटर्न एंड प्राइस रिटर्न. तो कैपिटल गेन ही हो गया. प्राइस रिटर्न एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइस रिटर्न एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी अपने इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स या बॉन्ड में तो दो तरह का रिटर्न होता है. एक तो उससे कूपन या डिविडेंड मिलता है और दूसरा उसका प्राइस चेंज होता है. क्लियर? दो ही तरह का रिटर्न होता है, एक तो प्राइस चेंज होता है और एक उसका कूपन या डिविडेंड मिलता है. दो तरह का रिटर्न है. अभी जो हम लोग यहाँ देखे 7%, दैट वाज ओनली प्राइस रिटर्न और दैट वाज टोटल रिटर्न. प्राइस रिटर्न ओनली, दैट वाज प्राइस रिटर्न ओनली. यू कैन सी दैट. जबकि हो सकता है ए बी सी डिविडेंड भी दिया होगा, ए बी सी डिविडेंड भी दिया होगा, बट हमने वो लिया नहीं. सो दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज अ प्राइस रिटर्न इंडेक्स. प्राइस वेटेड का बात अलग है. This particular index is a price return index, is only capturing the price change, one component of return. Now if I tell you ये dividend दिया 20, ये dividend दिया 10, ये dividend दिया 0, 20, 10 और 0, तो एक्चुअली तुमने जो इक्वल शेयर्स बाई किया था, मान लेते एक एक शेयर बाई किया था, उसका वर्थ हो गया है 1100. दिखा? तुम्हारा 1100 हो गया है, देख लो. बिकॉज फर्स्ट कंपनी में 560 दाम हो गया प्लस 20 का डिविडेंड, सेकेंड कंपनी में 290 का प्राइस हो गया और 10 का डिविडेंड, और थर्ड कंपनी में 220 का प्राइस है, 0 का डिविडेंड. तो टोटल पैसा तुम्हारा कितना हो गया? 1100. आर यू एबल टू सी इट? 1100. अगर अपने 1100 लेते हैं डिवाइड बाय द डिवाइजर, 1100 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज इट? 110. तो 110, तो वो हो गया टोटल रिटर्न इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस वेटिंग. टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI. एक है PRI प्राइस रिटर्न इंडेक्स, एक है टोटल रिटर्न इंडेक्स. जब ये थियरी में लिखा हुआ आएगा ना, थियरी में, तो तुमको बता रहा हूं, जो लोग खुल के सोचते हैं उन लोग को उतना मजा नहीं आएगा कि ठीक है बैठा ले रहे हैं. तो अपने बैठाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, अपने समझने के लिए बैठे हैं. एंड द ओनली वे यू कैन अंडरस्टैंड इज बाय सिंप्लीफाइंग द फिगर. ठीक है, तो कि सर एक होता है प्राइस रिटर्न इंडेक्स जो केवल प्राइस रिटर्न कैप्चर करता है, और एक होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स जो प्राइस और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कैप्चर करता है. इसीलिए तो शुरू से चैप्टर सिखाते जा रहे हैं, दो तरह का रिटर्न, दो तरह का रिटर्न, दो तरह का रिटर्न. लुक एट द होमोजेनिटी इन द डिस्कशन एंड दे कैप्चर इट ओवर हियर आल्सो. एक है PRI, एक है TRI, प्राइस रिटर्न इंडेक्स, टोटल रिटर्न इंडेक्स. दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट व्हिचएवर गिवन द डेटा. अंडरस्टूड? ये लिख लेते हो. अपना कहाँ तक लिखा हुआ है? केवल टेबल तक लिखा हुआ है ना. फिर कुछ लिखे थे क्या टेबल के बाद? क्या? हाँ, फिर लेट अस टॉक अबाउट द वेट्स, यही तो था. लेट अस टॉक अबाउट द वेट्स था, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है. तो लिखो फिर आगे. ओके, राइट डाउन. ओके, हेडिंग है प्राइस वेटेड इंडेक्स. प्राइस वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स. ओके, सकलेन मुश्ताक बॉलिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे.
बोल रहे डिवाइजर 10 की जगह 11 लेते तो एग्जैक्ट 100 आएगा। भाई हम लोग डिवाइजर 10 मन से थोड़ी लिए, डिवाइजर 10 हमारा आया 100 लाने के कारण, अब वो डिवाइजर फिक्स हो गया, बार बार डिवाइजर चुन नहीं सकते हैं। We did not take 10 as divisor मन से, and we do not calculate divisor every time fresh. Divisor is fixed, ठीक है, and therefore the index changes. Okay, price weighted index, उसके अंदर step 1 summation P तो लिख पाते हो ना, समेशन का सिंबल मैं एज्यूम कर रहा हूँ लिख पाते हो। समेशन P इक्वल टू व्हाट, 1000 ब्रैकेट बेस पीरियड, समेशन P इक्वल टू 1000, ठीक है, बेस पीरियड चल रहा है, बेस पीरियड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स। नेक्स्ट लाइन, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन एज 100, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन एज 100 फॉर कन्वीनियंस, base year index is always taken as 100 for convenience. Therefore divisor equal to 1000 divided by 100, 1000 divided by 100 equal to 10, 1000 divided by 100 equal to 10 dash fixed। अब 10 फिक्स्ड हो गए। अगर टोटल 2000 आता, मैं दाम कुछ और लेता तो 2000 बाय 100 इक्वल टू 20 फिक्स्ड। टोटल 5000 आता तो 5000 बाय 100 इक्वल टू 50 फिक्स्ड। गंदा भी आ सकता था, ओके, वो तो गंदा बोलते नहीं है बिकॉज मज़ा नहीं आता क्लास में। 232 आता तो 232 बाय 100 2.32, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 weight of each stock equal to P by summation P, weight of each stock equal to P divided by summation P। next line, therefore WA weight of A 500 by 1000 equal to 50%, 500 by 1000 equal to 50%। WB 300 by 1000 equal to 30%, WC weight of C 200 by 1000 equal to 20%, 200 by 1000 equal to 20%। Step 3, one period later, comma, prices are 560, 290 and 220, 560, 290 and 220 for A, B and C respectively, 560, 290 and 220 for A, B and C respectively, 560, 290 and 220 for A, B and C respectively, full stop। So new summation P equal to 1070, new summation P equal to 1070। next line, new index value equal to new summation P divided by divisor, new summation P divided by divisor, new summation P divided by divisor। so 1070 divided by 10, 1070 divided by 10 equal to 107। next line,
this index is a price return index bracket PRI. This index is a price return index bracket PRI. Price return index bracket PRI, as it only captures price return, captures price return. पैरा चेंज उसी में. सपोज इंस्टेड we need the total return index. Suppose instead we need the total return index. Bracket TRI. Total return index TRI. Dash additional information. Next line, additional information. Dash DPS, dividend per share, happens to be 20, 10 and 0. DPS happens to be 20, 10 and 0 for A, B and C respectively. DPS happens to be 20, 10 and 0 for A, B and C respectively. Full stop. So summation D equal to 30. Next line, therefore new summation P plus summation D. New summation P plus summation D equal to 1070 plus 30. New summation P plus summation D equal to 1070 plus 30 equal to 1100. Next line. So new value of the TRI index equal to 1100 divided by divisor. 1100 by 10 equal to 110. Para change. So over the 1 year period, an investor who constructed a portfolio comprising of equal number of shares. An investor who constructed a portfolio comprising an equal number of shares of A, B and C. Generated a price return that is capital gain of 7%. Generated a price return that is capital gain of 7%. Generated a price return that is capital gain of 7%. Price return that is capital gain of 7% and total return of 10%. And a total return of 10%. Para change. Advantage of price weighted index. Dash simplicity. बीकॉम हो रही है. Advantage of price weighted index dash simplicity. Next line, disadvantage
disadvantage dash high concentration in stocks which have higher price, high concentration in stocks which have higher price, high concentration in stocks which have higher price, in stocks which have higher price. ओके तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स का आपने नोट्स लिखे। इसमें किसी को कोई डाउट है अगर तो प्लीज़ पूछे। 2 मिनट्स 5 मिनट्स डाउट्स के लिए ओपन करें। अभी तक जो हुआ है प्राइस वेटेड इंडेक्स में, फेस टू फेस वाले हैंड रेज कर सकते हैं और लाइव वाले तो चल रही है। हाँ, आपका आवाज़ नहीं आ सकता अभी, उस फीचर को भी इनकॉर्पोरेट करने बोला है मैंने, जिससे रोज़ आवाज़ आ सके लर्न ऐप में भी। Some of you, if you are living close by, can drop down in the evening at around 6 p.m. ठीक है? They've asked me to announce that we are just launching our website, so we have a small party type, okay, on the 4th floor. If you live somewhere nearby, obviously I won't ask you to come from far away. And those who are on the line, they may also join us on YouTube. Irrespective of that, Sunday को जो Can Claude Beat AI वो वाला सेशन मिस मत करना 11:30 AM पे। ओके, वहाँ बोल रहे नो डाउट ऑल क्लियर। प्रद्युम बोल रहे सर सिंप्लिसिटी मतलब बाप रे बाप भाई कहाँ कूदे। द फैक्ट दैट ऐड करके इंडेक्स बन जा रहा है उसको सिंप्लिसिटी तो बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वन सेकेंड सुनो। 500 300 200 का एक स्टूडेंट यहाँ फेस टू फेस पे बोला था, व्हाट्स योर गुड नेम? यश। तो यश फ्रॉम आवर फेस टू फेस क्लास सेड दैट्स अगर इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते तो इक्वली वेटेड हो जाता। ओके, दैट वाज वंडरफुल। तो इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करने का मन है मेरा। 500 300 200 का एलसीएम क्या हुआ? नाम तो सुना होगा 500 300 200 का एलसीएम क्या हुआ? 3000 ही तो हुआ। 500 300 200 का एलसीएम 3000 ठीक है। तो पे अटेंशन 3000 ऑन द होल 3000 अपने ईच ऑफ द स्टॉक्स पे लगाए, 3000 ईच ऑफ द स्टॉक्स पे लगाए। इज इट फाइन? तो इन दैट केस फर्स्ट वाले कंपनी का कितना शेयर्स बाई किए बताओ? 3000 हर स्टॉक में लगाए हैं, तो फर्स्ट वाले कंपनी का कितना शेयर्स बाई किए? 3000 बाय 500 कितना? 6 शेयर्स। ठीक है, 6 शेयर्स। सेकेंड वाले का 3000 बाय 300 10 शेयर्स। 3000 बाय 200 कितना? 15 शेयर्स। सकलेन सब ठीक है ना? 6 शेयर्स 10 शेयर्स और 15 शेयर्स 3000 ओके, वो लगा दिए। ऑफ कोर्स 30,000 भी लगा सकते थे, जैसे वहाँ पे बोले 1 शेयर ज़्यादा भी लगा सकते थे। और एलसीएम क्यों किया? मैं एलसीएम जोड़ी थोड़ी है, कोई बोलेगा सर नहीं करेंगे एलसीएम, हम 1000 लगाएंगे, लगा दो। तो उल्टा पुल्टा नंबर आएगा, 1000 बाई 300 गंदा शेयर्स कौन सा आएगा? मैं तो सहने तैयार हूँ नहीं। Therefore we are wanting round figures। तो 6 शेयर्स 10 शेयर्स 15 शेयर्स, टोटल 9000 इन्वेस्ट हुआ है। ध्यान रखना, टोटल 9000 इन्वेस्ट हुआ है, करेक्ट। अब अगर 9000 टोटल इन्वेस्ट हुआ है और मेरे को इंडेक्स को 100 दिखाना है, तो व्हाट इज द डिवाइजर? 9000 बाय 100, 9000 बाय 100 कितना? 90 इज द डिवाइजर। लास्ट बेंच आप सुन रहे हैं ना? 9000 डिवाइडेड बाय 100 इज व्हाट? 90 इज द डिवाइजर। और ये मत बोलना सर 100 क्यों दिखाना है, बिकॉज 100 इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है प्लीज। तो 9000 डिवाइडेड बाय 100 इज 90 इज द डिवाइजर, ध्यान रहे। ओके, 90 इज द डिवाइजर। अब केवल प्राइस को देखना, केवल प्राइस को, ये रहा, देखिए मैं PRI पे फोकस कर रहा हूँ, नॉट TRI, P। ओके, प्राइस वाले पे। तो अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या हो गया है? कैलसी में करना है 6 × 560 प्लस 10 × 290 प्लस 15 × 220। पोर्टफोलियो का वैल्यू 6 शेयर बाई किए थे 6 × 560 प्लस 10 × 290 प्लस 15 × 220।
Okay, 6 into 560 plus 10 into 290 plus 15 into 220. 9560 बोल रहे हैं। संयम पोपटानी आया क्या तुम्हारा? 9560। कैल्सी में दो मोड होता है, एक CHN और एक AOS। कैल्सी कौन से मोड में होना चाहिए? AOS मोड में। अगर कैल्सी CHN मोड में है तो बॉड मास पकड़ नहीं पाता है। जैसे तुम डायरेक्टली कर रहे हो ना, 6 into 560 प्लस 10 into 290 प्लस 15 into 220। क्लास 11-12 में कैल्सी में क्या होता था? स्क्रीन पे दिखता रहता था जो हो रहा है। यहाँ पे क्या अंदर ही होता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पर जब राइट होना चालू हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या आया? 9560 by 90। 9560 by 90 106.22। 106.22 आया है। इंडेक्स इज 106.22। सेम तरीका चल रहा है। 106.22 आया है, इसका मतलब 6.22% रिटर्न आया है तुम्हारा। 6.22% कैपिटल गेन। और वैसे चेक कर लो, रुपया वाइज लगाया था 9000, याद होगा, और 9000 बन गया 9560। 9000 बन गया 9560। कैलकुलेट द रिटर्न, बाद वाला बाय पहले वाला। 9560 डिवाइड बाय 9000। 9560 डिवाइड बाय 9000, द होल थिंग माइनस 1, द होल इनटू 100। 6.22%। 6.22%। मनमय कल्याणकर, does these, what if a stock is added, what will be the new index change and what will be the new baseline? वो बोलना चाह रहे बेचारा कि सर अगर इंडेक्स में C को ड्रॉप कर दिया जाए और D को ले लिया जाए तो इन दैट केस क्या होगा? तो मन में मेरे को समय लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। इंसान हूँ ना, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है? तुम आगे पहुँच गए होगे, हम लोग पीछे हैं, हम लोग को टाइम लगेगा। बट यू अंडरस्टूड हिज डाउट? Nice doubts are entertained, but he has to understand as a teacher. If he was teaching the same subject, there is a way in which the class will evolve, ना? ठीक है? तो वो जो मनमय ने बोला उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक जन को निकाल दो, दूसरे जन को डाल दो। रिकॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टू डिस्कस द सेम, वी विल डिस्कस द सेम, बट नॉट नाउ। तो अकॉर्डिंगली 106.22 तो इक्वली वेटेड इंडेक्स का कैलकुलेशन आप समझ गए हैं कि इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स जो है इन्वेस्ट होता है, सॉरी, इक्वल डॉलर अमाउंट इन्वेस्ट होता है तीनों में। इक्वल डॉलर अमाउंट यानी इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स, और उसके बाद जब शेयर का दाम चेंज हुआ तो अपने निकालते हैं। TRI इंडेक्स कैसे निकालेंगे? फिर से करो। 6 into 580 समझ गए, प्लस 10 into 300 प्लस 15 into 220। एक मिनट यार, उड़ गया ये। 6 into 580 प्लस 10 into 300 प्लस 15 into 220। रुद्राक्ष पूछ रहा है 9000 कहाँ आया था? भाई 3000 तीनों में लगाए थे। 3000 LCM निकाल के तीनों में लगाए थे, उसी से शेयर्स आया था। वो 9000 था, 9000। ठीक है? एनीवेज क्या बोले तुम लोग? 9780 टोटल 9780 डिविडेंड को लेके। संयम पोपटानी का 10,580 आ रहा है, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला उसको। ठीक है? तो 9780 डिवाइड बाय 90, व्हाट इज इट? क्या? 108.67। 108.67 तो 8.67%। इक्वली वेटेड इंडेक्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। इक्वली वेटेड इंडेक्स, ये जो चीज कर रहे हैं ना, इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? तुम अगर घर पे कॉपी खोल के बैठे और ऐसे रिवाइज कर रहे हो, दैट्स वेरी पैसिव। एटलीस्ट मैं तो कभी भी ऐसे नहीं कर पाता हूँ। इवन रीडिंग अ बुक, व्हाई विल आई फॉलो? यू टेक फ्रेश फिगर्स ना। ये 3 कंपनीज है, तुम 4 कंपनीज लेना। तुमको पेन पेपर से करना है तो भी तुम लिख के करो तो सही कि यार 4 कंपनी है, आज तो सर नंबर ऑफ शेयर यूज नहीं किए, केवल प्राइस लिखता हूँ और प्राइस वेटेड इंडेक्स का सारा चीज बोल देता हूँ, ये वो टोटल फोटल। ठीक है? तो फिर इक्वली वेटेड इंडेक्स का तो यू हैव टू टेक फ्रेश फिगर्स सो दैट यू आर कमांडिंग। गाड़ी तुम चला रहे हो, बैठे नहीं हो बगल में। इफ यू लुक एट दीज फिगर्स आपको मजा नहीं आएगा। यू क्रिएट योर ओन फिगर्स, 4 कंपनी 5 कंपनी बेस्ट। एक्सेल पे करोगे तो वाई 5 कंपनी, टेक 10 कंपनीज, रियल कंपनीज।
समझ गए? उनका प्राइस पुल कर लेना NSE से, नहीं पुल कर पाओ क्लाउड को बोलना कोई 10 कंपनी ले लो निफ्टी में से, वो 10 कंपनी का प्राइस पुल करके मेरे को दो, वो खुद ही करके दे देगा। समझ गए? अरे यू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ इज व्हाट आई एम सेइंग। अमन बोल रहा है इफ डिफरेंट वेयर इन्वेस्टेड, बाप रे बाप, अभी अपने सिखा रहे हैं इक्वली वेटेड इंडेक्स, तो इक्वली वेटेड इंडेक्स में तो इक्वल अमाउंट ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर डिफरेंट इन्वेस्ट करते तो डिफरेंट नतीजा आता। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स में क्या अनइक्वल इन्वेस्ट किए थे? यस। प्राइस वेटेड इंडेक्स में क्या अनइक्वल इन्वेस्ट किए थे? यस। ए में 500 लगाए थे, बी में 300, सी में 200, अनइक्वल इन्वेस्ट किए थे। तो अमन जवाब तो तुम्हारे सामने है। ए में अलग लगाए थे, बी में अलग, सी में अलग, प्राइस वेटेड इंडेक्स में। इक्वली वेटेड में इक्वल वेट मान रहे हैं वो, अलग अलग तरीके से इंडेक्स बनाए। ठीक है, तो किसी को बराबर इंपॉर्टेंस देना है तीनों स्टॉक को तो वैसे करेगा वो, किसी को प्राइस वाइज करना है तो पोर्टफोलियो वैसे बनाएगा। ठीक है, पैरा चेंज लिखो, हेडिंग है इक्वली वेटेड इंडेक्स, हेडिंग है इक्वली वेटेड इंडेक्स, इक्वली वेटेड इंडेक्स। तो इक्वली वेटेड इंडेक्स में स्टेप 1, इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट, इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट in each of the 3 stocks, invest equal amount in each of the 3 stocks, say 3,000, say 3,000 in each, 3,000 in each, that is a total of 9,000, 3,000 in each, that is a total of 9,000। ब्रैकेट में नोट, we took 3,000 as it was the LCM, वरना इसका डाउट आने वाला है। नोट, we took 3,000 as it was the LCM, we took 3,000 as it was the LCM, dot dot dot, you may take any other figure that you like, you may take any other figure that you like। तुम कोई भी और फिगर लोगे तो भी इंडेक्स वही आएगा। You may take any other figure that you like, you may take any other figure that you like। Step 2, step 2, so number of shares purchased in the base period, so number of shares purchased in the base period, number of shares purchased in the base period equal to 6 shares, 10 shares and 15 shares respectively, 6 shares, 10 shares and 15 shares respectively। तो 3,000 by 500, 3,000 by 300, 3,000 by 200, उससे आया था 6 shares, 10 shares, 15 shares respectively। Step 3, also we take base index as 100 always, we take base index also, step 3 में also we take base index as 100 always, base index as 100 always, dash, so 9,000 is taken as 100, 9,000 is taken as 100, giving a divisor of 90, 9,000 is taken as 100, giving a divisor of 90, giving a divisor of 90। Step 4, in period 1 consider the same prices and dividend। Step 4, in period 1 comma, in period 1 comma consider the same prices and dividend as earlier, in period 1 comma consider the same prices and dividend as earlier, same prices and dividend as earlier। Full stop। So let's calculate the equally weighted index in period 1। So let's calculate the equally weighted index in period 1, equally weighted index in period 1।
equally weighted index in period 1 dash para change PRI version, PRI capital all capital PRI version heading है इसके अंदर value of our portfolio excluding dividend, value of our portfolio excluding dividend equal to 6 into 560 plus 10 into 290 plus 15 into 220, छूटने का बात ही नहीं है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, 6 into 560 plus 10 into 290 plus 15 into 220 equal to 9560. So PRI index equal to 9560 by 90. PRI index 9560 by 90 equal to 106.22. 106.22 implying a return of 6.22% capital gain. Implying a return of 6.22% capital gain. Implying a return of 6.22% capital gain. 6.22% capital gain. Next line, TRI version. TRI, total return index version. TRI version, total return index version. The value of the portfolio including dividend. Value of the portfolio including dividend. Value of the portfolio including dividend equal to 6 into bracket 560 plus 20 plus 10 into bracket 290 plus 10 plus 15 into bracket 220 plus 0. ठीक है ना, 6 into bracket के अंदर 560 plus 20 plus 10 into bracket 290 plus 10 plus 15 into bracket 220 plus 0. It's all there on the screen. Equal to 9780. Equal to 9780. Therefore TRI index 9780 by 90. TRI index 9780 by 90 equal to 108.67%. Sorry, 108.67 equal to 108.67. 108.67 implying a total return of 8.67%. Implying a total return of 8.67%. Implying a total return of 8.67%. ऐसे ही देखो तो दोनों में से कौन सा इन्वेस्टर जो प्राइस के हिसाब से पैसा लगाया था या इक्वल पैसा, किसका रिटर्न ज़्यादा आया है? लेट्स, प्राइस रिटर्न क्या आया था तुम लोग का PRI पहले प्राइस वेटेड में 6 पॉइंट, वो तो अभी आया है ना शायद, पहले 7% आया था, पहले 7% आया था, अभी 6.22 आया है। और पहले टोटल रिटर्न क्या आया था 10 और अब क्या आया है 8.67। ठीक है, इसका सारा रीजंस जो हो रहा है वो हो रहा है, मतलब अभी क्या है, ज़्यादा डिक्टेट करने का वैसे मन नहीं कर रहा है, बट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ठीक से सुनना एकदम। जो ए है ना, स्टॉक ए, देखो कौन कौन पूरा पिकअप कर पाएगा, ध्यान दो। जो स्टॉक ए है वो 12% बढ़ा दिखा, 500 से 560। स्टॉक ए 12% बढ़ा दिखा क्या? स्टॉक बी कितना परसेंट गिरा? नहीं परसेंट, -3.33, -3.33%, 10/300। स्टॉक सी 10% बढ़ा। तो प्राइस वाइज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन दिया था? ए।
और प्राइस वेटेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा वेट किसको देता है? ए। प्राइस वेटेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा वेट किसको देता है? ए। तो अकॉर्डिंगली जब केवल प्राइस कंसिडर किए तो प्राइस वेटेड इंडेक्स का 7% रिटर्न आया एज कंपेयर टू 6.22%। बट अगर टोटल रिटर्न देखें तो 500 से 580, 80 बाई 500 क्या होता है? 80 बाई 500 इज वॉट? 7.5 क्या बनेगा? सॉरी, 80 बाई 500 इज वॉट? 16%। 16% ए का टोटल रिटर्न, बी का 300 से 300 0, बिकॉज डिविडेंड 10 है ना, 300 का 300 0, और सी का 200 से 220 10%। 10%। तो यहाँ पे भी ए का रिटर्न ज़्यादा है, बट देन वो जो इंटरप्ले ऑफ मैथ्स है, और इसका रिटर्न अपना उसका क्या आया था वहाँ? प्राइस रिटर्न क्या, सॉरी मैंने टोटल रिटर्न क्या आया था वहाँ पे प्राइस वेटेड में? 10%। हाँ, तो हर बार यही बेटर आ रहा है क्योंकि ए जिसका सबसे ज़्यादा वेट है वो आउट परफॉर्म कर दिया। अगर ऐसा होता ना, मैं इसका डिविडेंड जोर से बढ़ा दूँ, इसका डिविडेंड अगर जोर से बढ़ा देता, इसका दाम वैसे लेता कि ये आउट परफॉर्म करता, तो उस केस में इक्वली वेटेड में उल्टा आंसर आता। माने इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तीनों स्टॉक कैसा परफॉर्म किए और क्या वेट्स था। क्या वो वैसे खोद के पूछेगा? नहीं, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ योर रिफ्लेक्शन कि अलग अलग रिटर्न क्यों आए। वाई डिड द प्राइस वेटेड इंडेक्स गिव अ हायर रिटर्न देन द इक्वली वेटेड इंडेक्स? बिकॉज in price weighted index stock A had the maximum weight 50%, not 33.33%, and stock A has outperformed stock B and C, and therefore price weighted index turned out to be better. Does it mean that real life में price weighted index के हिसाब से ही हमेशा बनाना चाहिए? No, it's a question of this period जहाँ A outperform की है, A underperform करेगा तो equally weighted will do well, ठीक है ना? So these are the things which investors have to forecast while seeing. तो हमने प्राइस वेटेड इंडेक्स कर लिया, इक्वली वेटेड इंडेक्स कर लिया, ठीक है? तो इक्वली वेटेड का ठीक से इन्फरेंस नोट्स वगैरह ठीक से लिखा नहीं है, बट दैट्स टू मच फॉर टुडे, ठीक है? विल कंटिन्यू इट ऑन मंडे। ओके, सो अपना वैसे क्लास मंडे को है, एंड अगर मेरे को स्कोप मिला मैं छोटा मोटा क्लास आधा एक घंटे के बीच में डालता ही हूँ, बिकॉज अदरवाइज मिस हो जाता है, ठीक है ना? और संडे को AI वाला जो है ना 11:30 पे जरूर अटेंड करना, अच्छा लगेगा। जैसे आप उस समय PhD